वेलकम टू भारद्वाज एस्ट्रोलॉजी। देवगुरु बृहस्पति 20 जून को वक्री हो रहे हैं। उसका हम सभी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की चर्चा इस वीडियो में हम लोग करेंगे। सबसे पहले यदि वक्री ग्रह की हम लोग बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में ऐसी कई प्राचीन पुस्तकें हैं जिसमें वक्री ग्रह के विषय में उल्लेख मिलता है। जिसमें से अगर सबसे प्राचीन पुस्तक मान्यताओं के आधार पर अगर हम लोग देखें तो वह पुस्तक सूर्य सिद्धांत होती है, जिसमें 8 प्रकार की ग्रह की गतियों का वर्णन मिलता है। परंतु इस पुस्तक के अलावे भी कई सारी ऐसी पुस्तकें हैं जैसे सरावली, जातक पारिजात इत्यादि मुख्य मुख्य कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें वक्री ग्रह के विषय में हम लोगों को कुछ न कुछ जानने को मिलता है। आइए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर वक्री ग्रह होता क्या है और इन्हें वक्री कहा क्यों जाता है। इन्हें वक्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह उल्टा चल रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है। जब हम पृथ्वी से इन ग्रहों को देखते हैं जो ग्रह वक्री हो गए हों, तो उनको देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो ग्रह जो है वो उल्टा चल रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम पृथ्वी से देखते हैं इसलिए ऐसा प्रतीत होता है। और ऐसे ही ग्रह को जो पृथ्वी से देखने पर उल्टा घूम रहे हैं ऐसा लग रहा हो, तो ऐसे ही ग्रह को हम वक्री ग्रह कहते हैं। अब वक्री ग्रह के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि सौम्या वक्रा महाशुभा, अर्थात यदि सौम्य ग्रह वक्री होते हैं तो वह शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। अन्य उपलब्ध ग्रंथों की अगर हम लोग देखें तो अन्य उपलब्ध ग्रंथों में भी वक्री ग्रह के विषय में कहा गया है शुभा वक्रगा राज्यार्थदा, अर्थात शुभ वक्री ग्रह जो है वह व्यक्ति को राज्य और धन देने वाले होते हैं। आप देखेंगे कि इन दोनों श्लोकों में एक जगह सौम्य ग्रह का वक्री होना शुभ माना गया है और दूसरी जगह शुभ ग्रह का वक्री होना शुभ माना गया है। तो कुल मिलाकर के इतना कहा जा सकता है कि कोई भी सौम्य ग्रह या फिर शुभ ग्रह अगर वक्री होते हैं तो वो शुभ प्रदान करने वाले होते हैं। अब अगर मैं इस विषय पर अपने स्वयं के अनुभव की बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति जब कभी भी वक्री होते हैं तब व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के प्रति सजग हो जाता है, उसके भाग्य में परिवर्तन आता है या पहले से जो उसका समय चल रहा होता है उसमें बदलाव आता है। इसका कारण यही है कि कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके नैसर्गिक गुण में वृद्धि हो जाती है, उनके नैसर्गिक गुण बढ़ जाते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह पृथ्वी के नजदीक होता है, जिस कारण से पृथ्वी के नजदीक होने के कारण ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है। इसीलिए चूंकि देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं और यह वक्री हो रहे हैं, अतः इनके शुभ फल देने की क्षमता विशेष रूप से बढ़ जाएगी। बृहस्पति के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं उसके शुभ फल में वृद्धि हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति के अगर नैसर्गिक कारकत्व की हम लोग बात करें तो जातक पारिजात यह कहती है कि इनको देवताओं में मंत्री का पद प्राप्त है। इसके अतिरिक्त जो बृहस्पति हैं वो धर्म के, ज्ञान के, मंत्र के, संस्कार के
कानून के, सलाह देने के या सलाह लेने के कारक ग्रह हैं। तो जब कभी भी ये वक्री होंगे तो इनके इन सभी कारकत्व के शुभ फल में वृद्धि हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप समाज में ज्ञान का विकास होगा, लोगों में संस्कार की भावना विकसित होगी, उन्हें उचित सलाह देने वाले लोग मिल जाएंगे। एक तरह से अगर कहा जाए तो समाज में सौहार्द का वातावरण रहेगा। अब शुरू में मैंने आप लोगों को एक श्लोक बताया था जिसमें कहा था शुभा वक्रगा राज्यार्थदा, अर्थात शुभ ग्रह वक्री होकर के राज्य और अर्थ देने वाले होते हैं। चूंकि देव गुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और यह वक्री हो रहे हैं, इस कारण से समाज में धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लोगों के पास धन के आवागमन के साधन बढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कुछ समय से समाज में थोड़ी धन की कमी हो गई थी, तो बृहस्पति के वक्री होने के कारण वो धन की कमी दूर होगी। देवगुरु बृहस्पति प्राण शक्ति के कारक ग्रह भी है, इन्हें प्राण शक्ति का कारक ग्रह भी माना जाता है। अतः आप देखेंगे कि समाज में लोगों का आरोग्य अच्छा होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। परंतु यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली के ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, अतः इसका प्रभाव भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा। परंतु फिर भी मुख्य रूप से बृहस्पति का वक्री होना समाज के लिए अच्छा है। इसके साथ साथ जब बृहस्पति वक्री होंगे तो उस वक्त कुछ अन्य ग्रह भी कुछ समय के लिए वक्री स्थिति में रहेंगे और अपनी राशियों को चेंज करेंगे, तो उसके अनुसार भी थोड़ा बहुत बृहस्पति के परिणाम में परिवर्तन होगा। इस बृहस्पति के पूरे गोचर काल के दौरान 28 सितंबर 2021 से लेकर के 11 अक्टूबर 2021 तक का समय समाज के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति के वक्री होने के साथ साथ शनि देव भी वक्री स्थिति में रहेंगे और बुध ग्रह भी वक्री स्थिति में रहेंगे। अतः इस दौरान हम लोगों को थोड़ा धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री होंगे और कुंभ राशि में वक्री होकर के यह मकर राशि में आएंगे। तो कुछ लोगों के मन में ऐसा विचार आ सकता है कि कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति अच्छा फल देंगे, लेकिन मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, तो क्या यह वहां पर भी शुभ फल देंगे? तो इसी संदर्भ में एक प्राचीन श्लोक है जहां कहा गया है वक्रम गतः सवोच्च फलम विदध्यात पत्नी चरछगो अपि खेटः, अर्थात शुभ ग्रह चाहे नीच राशि में हो या शत्रु राशि में हो, परंतु यदि वह वक्री है तो वह अपनी उच्च राशि में स्थिति के अनुसार फल प्रदान करेंगे। अब बृहस्पति जो कि एक शुभ ग्रह है, अपनी नीच राशि में जाकर के भी वक्री होंगे तो भी किसी को किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी बृहस्पति वक्री होकर के शुभ फल प्रदान करेंगे, चाहे वह कुंभ राशि में वक्री हो रहे हों या फिर मकर राशि में। इसके साथ साथ आप लोग एक बात और समझ लें कि बृहस्पति प्रत्येक साल वक्री होते हैं और प्रत्येक साल सामान्यतः 3 महीने से लेकर के 4 महीने तक देवगुरु बृहस्पति वक्री स्थिति में रहते हैं। और इस वर्ष बृहस्पति 20 जून 2021 को वक्री हो रहे हैं। यह 14 सितंबर 2021 तक कुंभ राशि में वक्री स्थिति में रहेंगे तथा 15 सितंबर 2021 से लेकर के 18 अक्टूबर 2021 तक मकर राशि में वक्री स्थिति में रहेंगे। अर्थात करीब करीब 120 दिन देवगुरु बृहस्पति वक्री रहने वाले हैं। शनि ग्रह अपने परिभ्रमण काल में सबसे अधिक देरी तक वक्री रहते हैं।
और देव गुरु बृहस्पति दूसरे नंबर पर सबसे अधिक दिन तक वक्री रहने वाले ग्रह हैं। देव गुरु बृहस्पति को जन्म कुंडली में सबसे शुभ ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। इन्हें अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं। तो आपकी कुंडली में कोई वैसे ग्रह जिन्हें सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, वैसे ग्रह अगर वक्री हो रहे हो तो उसका आपके जीवन पर, आपके पारिवारिक जीवन पर, आपके कामकाज पर, विद्यार्थियों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, विभिन्न राशियों के माध्यम से इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के लिए बृहस्पति के वक्री होने के कारण आमदनी का मार्ग बढ़ेगा। अगर कहीं रुपए पैसे फंसे हुए हैं तो उसे प्राप्त होने का योग बनेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के कुछ नए आयाम बनेंगे। वृष राशि, आपके लिए भी भाग्यशाली समय रहेगा। आपके ऑफिस के उच्च अधिकारियों के साथ आपकी घनिष्ठता बढ़ेगी, जिसका लाभ आपको प्राप्त होगा। मिथुन राशि, आपके लिए भाग्यशाली समय है। कामकाज में नए अवसर प्राप्त होंगे, परंतु 14 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि, इस राशि वाले लोगों के बृहस्पति के वक्री होने के फलस्वरूप इन्हें अपना अधिकतर समय ध्यान, साधना, पूजा पाठ पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि इन्हें विशेष फल की प्राप्ति हो सके। सिंह राशि, आपके रोजगार के साधनों में वृद्धि होगी। पत्नी की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, परंतु स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी आवश्यक है। कन्या राशि, 14 सितंबर तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। गलत निर्णय के कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है, अतः कोई भी निर्णय सोच समझ करके लें। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण पद जिसके लिए आप बहुत दिनों से प्रयत्नशील थे, उसकी प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, आप अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर पाएंगे। घर में, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, परंतु 14 सितंबर के बाद मित्रजनों से या छोटे भाई बहनों से बातचीत करते समय अपने व्यवहार को सौम्य रखें। धनु राशि, धन की वृद्धि होगी। कम काम करके भी ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु पैसे का लेन देन सोच विचार करके करें। मकर राशि, 14 सितंबर तक आमदनी का मार्ग प्रशस्त होगा और 14 सितंबर के बाद आप अपने शरीर पर विशेष ध्यान दें, क्रोध पर काबू रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि, आपको इस दौरान न चाहते हुए भी यात्रा करनी पड़ सकती है। पैसे का आगमन भी होगा और खर्च की अधिकता भी रहेगी। मीन राशि, 14 सितंबर तक आमदनी के साधन में विकास होगा, परंतु व्यवसाय में या नौकरी में प्रतिस्पर्धा मिल सकती है। 14 सितंबर के बाद धन का व्यवहार जो है वो सोच समझ करके करें। देव गुरु बृहस्पति के वक्री होने के कारण संक्षिप्त रूप से 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। और हम ऐसी कामना करते हैं कि वक्री होने वाले बृहस्पति हम सभी के लिए शुभ हो, समृद्धशाली हो। इसी कामना के साथ इस विषय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।